देखो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को ये पोर्शन पढ़ना है। ये वाला पोर्शन तुम लोगों को पता है तुम्हारे एग्जाम में मैथ्स के साथ आता है, मतलब मैथ्स के साथ जुड़ी मिली भगत में आता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अबाउट सम थ्योरी। थ्योरी कैसी टाइप की कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टैबुलर, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बार डायग्राम में हिस्टोग्राम, ये वो फलाना ठिमकाना, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स के वेरियस डेफिनेशंस, ऑथर वगैरह। तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन थ्योरी पोर्शन, फर्स्ट यूनिट। देन विल गो टू द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर हमको पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, ये सब के बारे में पढ़ना है। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको तुम एक साथ बोलते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये है थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट, सेकंड, और देन फाइनली प्रोबेबिलिटी, जिसमें तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, प्रोबेबिलिटी में फाड़ देगा बच्चा, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो भी फाड़ देगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स फाड़ देगा। तो देखो, तो लास्ट हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो फोर थिंग्स वी हैव टू डिस्कस: थ्योरी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। मैं अभी थ्योरी बेस नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि फिर तुमको स्टार्टिंग से ये बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिकली बता रहा हूं जो मेरे को पढ़ाना है तुम लोगों को, सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर कुछ ही चीजें हैं थ्योरी बेस की जो काम आती है, और वो कुछ ही चीजें मैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाते टाइम ही बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, और लास्ट में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाऊंगा, तो जंप करते हैं तुम्हारे बुक में डायरेक्टली सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये रहा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये हमको अभी करना है। चलो, अब देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा। अपने जो कॉपी है, जहां से तुम स्टैटिस्टिक्स की कॉपी स्टार्ट कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट कॉपी बना लेना। जहां से तुम स्टैटिस्टिक्स की कॉपी स्टार्ट कर रहे हो, उस कॉपी का स्ट्रेट शुरू का तीन तीन पेज छोड़ देना, तीन पेज छोड़ देना चैप्टर स्टार्ट करने के बाद। क्यों? ओनली फॉर फॉर्मूला पर्पस, ताकि तुम जब स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करने जाओ तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तुमको फॉर्मूला रिवाइज करना है। तो भाई अगर पहला फॉर्मूला में यहाँ लिखाया, फिर उसके 10 क्वेश्चन कराया, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखा है, तो तुम फॉर्मूला ढूंढते रह जाओगे। उससे अच्छा एक ही पेज में, शुरू के पेजेस में सारे चैप्टर के फॉर्मूले हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए कुछ प्लेस छोड़ देना, ताकि तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो एक ही जगह पे एक साथ तुमको मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज अब ध्यान में रखना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी उसको बोला जाता है जो एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा डेटा होता है, एक ऐसा डेटा होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। समझ में आ रही बात? मतलब वो एक वेरिएबल, वो एक डेटा अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर अ रिजिड डेफिनेशन यू कैन रेफर योर बुक, लाइक देखो कहाँ दिया है, ये देखो, the tendency of same central tendency, so tendency of same central, अरे ये क्या लिखा है, क्लस्टर, ये देखो, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टिपिकल वैल्यू गिवन सेट ऑफ डेटा, ठीक है। ये है ये वाला पोर्शन कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अकेला एक डेटा अपनी पूरे पूरे ग्रुप का, पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक अकेला डेटा, ठीक है। तो उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ सकते हो, बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू से हम लोग आंसर ला सकते हैं, कंपैरिजन हो पाता है, टेबुलर फॉर्म में रहता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव तुम लोग पढ़ लेना भाई। थ्योरी में तुम लोगों को पता है, होशियार बच्चे हो भाई, ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, थ्योरी यू कैन डू, ठीक है। होशियार बच्चे हो, थ्योरी यू कैन डू। अच्छा वाला वीडियो देखे, एवरी सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट रिलेशनशिप, कल यूट्यूब में आउट हुई है। हाँ हाँ, हाँ। कैसा लगा?
हाँ मस्त था। बोलो बोलो, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हम लोग, क्या बोले है ना। देखो क्या बोलते हैं, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दो टाइप का होता है, पोजिशनल मेजर्स होते हैं, मीडियन और मोड। देखो याद रखना इस चीज को, पोजिशनल मेजर के अंदर मीडियन और मोड आता है, क्योंकि भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पोजिशनल मेजर होता है मीडियन और मोड, और मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। बेसिकली मैथमेटिकल मेजर्स के अंदर तुम्हारा आता है मीन, और मीन के अंदर फिर तीन चीजें आती है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसमें लॉग यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेटर से, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर 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 लॉग। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ एकदम लाइन से तुम लोगों को। ठीक है, तो फॉर्मूले मेरे साथ साथ में लिखते जाना। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। अब एक चीज ध्यान में रखो, मीन ना तीन अलग अलग सीरीज के टाइप होते हैं। सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, अभी मत लिखना ना, अभी समझो पहले। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें तुमको सिर्फ एक डेटा मिलेगा एक्स, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 9 8, ये देखो इंडिविजुअल सीरीज, तुमको सिर्फ एक ही डेटा मिलेगा इसमें एक्स, एक्स ही एक डेटा है जो तुमको पूरी सीरीज में मिलेगा। जबकि डिस्क्रीट सीरीज में तुमको एक्स डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो 5 7 2 6 9 है, और यहाँ 1 2 5 1 3 है। ठीक है, तो देखो जो एक्स है वो तुम्हारा डेटा है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो ये बता रही है कि ये पर्टिकुलर डेटा कितने बार रिपीट हुआ है। तो 5 एक बार आया है, 7 दो बार आया है, 2 5 बार आया है, 6 1 बार आया है, और 9 3 बार आया है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कंटिन्यूअस देखता हूँ सीरीज देख। क्या होता है, देखो कंटिन्यूअस सीरीज में भी एक एक्स होता है एक एफ होता है, पर एक्स जो है ना वो ऐसा रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब तुम ये बताना चाह रहे हो, और मान लो 2 1 5 7 8, तो तुम ये बताना चाह रहे हो कि 0 से 10 के बीच में दो लोग हैं, 10 से 20 के बीच में एक लोग हैं, 20 से 30 के बीच में पांच लोग हैं। अब ये भैया 10 से 20 है क्या, कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 30 से 40 के बीच में 7 लोग हैं, और 40 से 50 के बीच में 8 लोग हैं। तो ये होता है तुम्हारी तीन टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। क्या हमको हर सीरीज का अलग अलग निकालना रहता है? हाँ। क्या हमको हर सीरीज के अंदर भी तीन अलग अलग निकालना रहता है? हाँ। क्या तीन निकालना पड़ता है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन is also subdivided into three parts: direct method, shortcut method and step deviation method। तो तीन तरीके की सीरीज, तीन तरीके के मेथड, तो टोटल 9 फॉर्मूले तुमको मीन में देखने हैं। 9 फॉर्मूला तुमको मीन के अंदर देखना है। ये बात क्लियर हुई क्या? इतनी बात मेरे को बताओ। हाँ भैया। बोलो, सब बोलो, क्लियर हुई बात? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो अब, हाँ पहले इतना इतना आइटम लिख लो अपनी कॉपी में, सफाई कार्यक्रम। गो टू योर फॉर्मूला पेज राइट नाउ, और सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर लिखो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मीन को डिनोट किससे करते हैं? बार एक्स से। मीन को डिनोट करते हैं बार एक्स से, तो इसमें लिखो बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ये ऐसे करके जो ये बनता है उसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बड़ा एक्स लिखना ना, बड़ा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बार एक्स शॉर्टकट मेथड में होता है
सिग्मा, अब देखो शॉर्टकट मेथड का ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पर एक ए आ जाता है, और वो ए क्या होता है मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम ही बताऊंगा। ए प्लस ये जो है सिग्मा डी हो जाता है, छोटा डी अपॉन एन, और फाइनली स्टेप डेविएशन में होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू सी। बस ये डी में ऊपर में एक ठोक डैश लगा देना, इतना काम कर देना। तो तीनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंशिएशन रहती है मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला राइट डाउन कर लो डायरेक्ट मेथड में। वैसे क्लास 11 की कुछ यादें ताजा हो रही होगी, पक्का हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ पूरा यही तो पढ़े और थे। इसका पूरा पूरा एडवांटेज तुमको मिलने वाला है अपने कॉलेज में नेक्स्ट जो तुम्हारा सेमेस्टर आने वाला है उसमें, क्योंकि उसमें तुमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और सारी चीजें पढ़नी है यही, तो तुम्हारा कॉलेज का वाला सब्जेक्ट में फुल मार्क्स पक्का है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट में ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट से चले जाओ, अब अपने वापस पेजेस वाले फॉर्मेट चले जाओ, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। चलो, the marks of 10 students are given 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65. Find arithmetic mean by direct method. देखो अब तुमको ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाओ डायरेक्ट मेथड से। तुम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, पर कैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये एक्स दिया है तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहां पर लिख लो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो तुमको सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा मतलब होता है सबमिशन, सिग्मा मतलब होता है सबमिशन, सबमिशन मतलब होता है ऐड करना, तो तुमको एक्स को ऐड करना है। अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, हियर एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब होता है सबमिशन, और एक्स जो रहता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो इसका तुम लोग एक्स का टोटल निकाल के बताओ कितना आ रहा। 600 600, और एन कितना है, एन 10 10, तो 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60 क्या आ गया मेरा अर्थमेटिक मीन। तो ये था डायरेक्ट मेथड, समझ में आई क्या बात? बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, लो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से। करो। नाइन पॉइंट फाइव 9.5। हाँ 9.5। लो सेकंड क्वेश्चन। इसको करो। वन फिफ्टी सिक्स 156 नेक्स्ट। आ गया। होना कहाँ गई, कितना आया? हाँ भैया। हाँ भैया। 50
कितना है इसका आंसर? 52.6। 52.6। 52.6 यस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट करो। इसका निकालो। सेकंड वाला 59 लिखे हैं। मैं 68 बोल रही ये 66 आया ना पप्पा, 66। तो ये तुम लोगों को मतलब मैं समझ लूं इंडिविजुअल सीरीज अब बन रहा है, मतलब डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में बन रहा है, यही मानूं? हाँ हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट में ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, ओके। और डी का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स, यानी कि सीधी सीधी बात बोलूं तो एक्स माइनस ए होता है डी, ठीक है, उसका सिग्मा तुमको निकालना है, ठीक है। और एन मतलब तो तुमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को मैं करना चाहूंगा उससे शॉर्टकट मेथड से, तो मैं कैसे करूंगा? तो देखो सबसे पहले मैं एज्यूम मीन लूंगा। एज्यूम मीन किसको लेते हैं? तो देखो इसमें ना एज्यूम्ड मीन सिलेक्ट करने के पहले ना तुमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस थिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में ही बात? बोलो। हाँ भैया। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भी जमाए तो भी आंसर आता है, ये भी एक फैक्ट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं जमाए तो भी आंसर आता है, लेकिन फिर तुमको दिमाग से करना पड़ेगा काम। दिमाग से क्या काम करना पड़ेगा? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बताओ? व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? 85। और लोएस्ट वैल्यू? 40। हाँ 40। 40 है। तो 40 और 85 का एवरेज क्या होता है? 125 डिवाइडेड बाय 2 25 to 62.5 है ना, तो 60 अराउंड होता है ना, 60 अराउंड होता है। तो यू कैन टेक 60 एज एज्यूम्ड मीन, ठीक है, 60 एज एज्यूम्ड मीन ले लो, तब फिर तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो तुमको बिना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाए भी काम तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है। चलो ठीक है। तो तुमको अब निकालना है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कि x माइनस ए, बड़ा x माइनस ए। तो 85 माइनस 60 कितना होता है? 25। 50 माइनस 60 माइनस 10, 75 माइनस 60 15, 55 माइनस 50 5, 40 माइनस 60 माइनस 20, 55 माइनस 60 माइनस 5, 10, 45, 50, 60 माइनस 15 5, ठीक है। अब इसका टोटल लगाना है, तो ये हो जाएगा 30, 40, 50 माइनस 50 हो गया, और प्लस में है 25, 30, 40, 45, 55, 60। तो 60 माइनस 50 कितना आ गया? डी, सॉरी सिग्मा डी। सिग्मा डी कितना आ गया? 10 आ गया, 10, ठीक है। तो सिग्मा डी 10 आ गया, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। एज्यूम्ड मीन 60 था, 60 प्लस सिग्मा डी 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। 10 तो आंसर कितना आ गया? 60। क्लियर हुई बात? हाँ Yes. भैया। ये चारों क्वेश्चन अब शॉर्टकट मेथड से करो, ऑल 4। अभी कॉपी में से लिख लिख के जल्दी जल्दी करोगे। कुछ भी एज्यूम्ड मीन लो, सेंटर वाला पोर्शन, और इसको सॉल्व करो। वैसे तो मेरे को सब क्वेश्चन असेंडिंग में ही दिख रहा है। हाँ लो, इसको शॉर्टकट में करो, मैं तुमको थोड़ा सा समय देता हूँ। आंसर सबके सेम आएंगे, आंसर सेम आते हैं ना, यही आएगा आंसर ये। तो तुम्हारे पास आंसर्स हैं, तो यू कैन चेक योर आंसर्स। तो अभी के अभी प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट मेथड से इसको करो सॉल्व। टाइम पास करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है उसके पास। बाप रे, सो बिजी। बहुत बिजी। देखो यहाँ पर भी ये एज्यूम्ड मीन होता है। सी और डी डैश बताता हूँ। डी डैश होता है डी अपॉन सी, और सी मतलब होता है जो आपका मन, सी मतलब होता है एनी कॉमन नंबर विच कैन एबल टू डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी। कोई एक ऐसा कॉमन नंबर लेना
जिससे डी जो है डिवाइड हो रहा हो, डी के जितनी भी चीजें सब डिवाइड हो रहा हो, ऐसा कोई कॉमन नंबर लेना, ठीक है, वो होता है सी। ठीक है, तो यहां पर देखो इसी क्वेश्चन में डी निकल गया था, डी डैश निकालते हैं, डी डैश क्या होता है, डी अपॉन सी। तो मेरे को बताओ डी ऐसे कौन सा कॉमन नंबर है जिससे डिवाइड हो जा रहा है, ये डी 5 5 से, तो सी को मैं 5 ले लेता हूं, तो 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, ये हो गया। तो अब सिग्मा डी डैश निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 2 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 2d डैश। तो अब फॉर्मूला क्या है, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो ए मैंने लिया था 60, सिग्मा डी डैश आया है 2 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 इंटू सी जो लिया है मैंने 5 लिया है, तो फिर से ये 5 2 10 ये कट गया और 60 आ गया आंसर। समझ में आया? तो इसको ऐसे करते हैं, ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर हुई बात? हाँ यस, भैया। तो इसको लिख लो और फिर इसके बाद वही सारे क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व करने, सारे मत करना, एक काम करो बता देता हूँ। बस ये वाला कर लो, ये वाला बस स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करो, करो इसको सॉल्व एसडीएम मेथड से। देखना है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीरीज डिस्क्रीट। देखो अब डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, डिस्क्रीट सीरीज, इसके अंदर भी तीनों मेथड करने हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर, अब देखो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में एफ भी आ जाता है, मैं तुम लोग को बता दिया डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, इसके अंदर तुमको एफ भी देखने को मिलता है, तो ये होता है सिग्मा, सिग्मा तो हर जगह रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हो क्वेश्चन टाइम बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले तीनों लिख लो। चलो अब इसके ऊपर हमको क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करने के पहले एक ही वाला क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को तुम एक बार स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो। इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक्स दिया है, सिर्फ एक्स दिया है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करो एक बार स्टेप डेविएशन मेथड से। एक और क्वेश्चन करो, एक और, वन मोर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। 30 45 60 40 15 65 85 20, स्टेप डेविएशन से करो, स्टेप डेविएशन मेथड एचडीएम मेथड से करो, स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, इससे करो। देख, तो यही वाला क्वेश्चन है, 30 45 60 40 15 65 85 और 20, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये है x, सबसे पहले मैं निकालता हूँ d, तो उसके लिए मेरे को लेना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन किसको ले लेता हूँ, 45 को ले लेता हूँ एज्यूम्ड मीन, 45 को। तो 45 से अगर एज्यूम मीन निकालूंगा मैं, तो 30 माइनस 45 15 होता है, माइनस 15, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 40 माइनस 45 माइनस 4 माइनस 5, मिट क्यों नहीं रहे, हाँ, माइनस 5, 15 माइनस 45 3, 25 35 45 माइनस 30, 65 माइनस 45 20,
20 30 40 और ये हो जाएगा 20 माइनस करेंगे तो -25। ठीक है, तो ये डी आ गया। अब डी डैश निकालूंगा तो हर हर यहाँ पर जितने भी आइटम है वो 5 की टेबल में कॉमन आते हैं। 5 की टेबल में तेरे को चेक करना है कि डी के जो आइटम्स आए हैं वो कौन सी टेबल में कॉमन आते हैं, मतलब कौन सी एक टेबल में सब आ जाते हैं। तो ये आएगा -3 0 3 -1 -6 4 8 और -5, ये हो जाएगा। अब तेरे को डी डैश का टोटल लगा रहा है तो माइनस माइनस वालों को एक साथ ले लेना, तो हो जाएगा 3 4 4 और 10 और 15, तो ये हो गया -15। अब ऐसे ही ये प्लस प्लस वालों को साथ में ले लेना, तो हो जाएगा 3 4 और 8, तो 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिनट, ये 15 आया, 15 -15 ये आ गया 0, डी डैश आ गया 0। अब फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी डैश, तो ए मैंने लिया था 45 प्लस सिग्मा डी डैश आ गया 0 अपॉन एन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इंटू सी लिया था 5, तो ये तो भाई 0 से इंटू होके पूरा पोर्शन 0 जा रहा है और आंसर आ गया 45। खत्म बात। ठीक है, हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का खत्म हुआ और इंडिविजुअल सीरीज के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में, वो सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व चाहिए शाम तक, क्लास खत्म होने के बाद इंडिविजुअल सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में, तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिखो, मतलब ये मैं पहले करके दिखा रहा हूँ, लिखो मत। मार्क्स दिया है, मार्क्स 20 30 40 50 60 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये मार्क्स स्कोर किए हैं वो दिया है। 20 मार्क्स 8 स्टूडेंट स्कोर किए हैं, 30 मार्क्स 12 स्टूडेंट स्कोर किए हैं, ये 20 स्टूडेंट स्कोर किए, 10 स्टूडेंट स्कोर किए, 6 स्टूडेंट स्कोर किए, 4 स्टूडेंट स्कोर किए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफ, ये हो गया मेरा एक्स। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई क्या? बोलो, समझ हाँ में आया? तो भैया। ये एक्स होता है, ये एफ होता है, तो पहले इसको मैं फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। अब फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो उसके लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर एफ एक्स का सिग्मा हो पाएगा। तो 8 2 जा 16, 12 3 जा 24, 12 3 जा 36, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, ये एफ एक्स हो गया। इसका टोटल निकालेंगे, टू फोर सिक्स जीरो, तो ये आ गया मेरा 2460 अपॉन एफ का टोटल। एफ का टोटल हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 60, 60 इज एफ का टोटल। तो इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, 246 डिवाइडेड बाय 6, 41 आ गया, 41 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, हाँ है ना? भैया। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने हैं, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। देखो x दिया है 3 5 6 7 8, f दिया है 2 4 3 8 10। चलो बनाओ, बनाते जाना।
ये 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। मतलब उन लोगों को बोला कि तुम लोगों के अंदर डेडिकेशन है इसलिए तुम लिखो, तो मैं लिखवाया हूँ बकायदा कॉपी के फ्रंट पेज में लिखवाया हूँ कि मैं XYZ मतलब स्टूडेंट का नाम CA फाउंडेशन में कसम खाती हूँ या खाता हूँ कि अगर मैं रोज 3 घंटे लॉ नहीं पढ़ा या पढ़ी मेरे को मेरे अटेम्प्ट की कसम, ऐसा लिखवाया हूँ, अटेम्प्ट की कसम खिलवाया हूँ। तो लोग बोले भैया आप तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अटेम्प्ट मैं बोला बेटा भगवान देख रहा है, झूठी कसम खाए ना अटेम्प्ट लग जाएगा। तो बोले नहीं अटेम्प्ट से तो रिस्क नहीं लेंगे, 3-3 घंटा लॉ पढ़ने बोला हूँ। चलो ये तो हो गया तुम्हारा पहला, कौन सा था पहला, कहाँ गया फॉर्मूले, ये। दूसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोलता है फिर से एज्यूम्ड मीन उठाओ और फिर उसके बाद उस एज्यूम्ड मीन से डी निकालो और डी को फिर एफ से मल्टीप्लाई करो। तो इसी क्वेश्चन में चलो एज्यूम्ड मीन लेता हूं मैं 40 एज्यूम मीन ले रहा हूं, तो x माइनस ए, डी निकाल रहा हूं x माइनस ए, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। तो डी नहीं निकालना है, एफ डी निकालना है। तो एफ डी क्या आएगा, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी क्या आएगा, माइनस 160 माइनस 120 0 100 120 120। तो ये कितना हो गया, 120 240 340 माइनस 280, तो ये आ गया 60 आ गया एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो लेना क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, ये है फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का। तो एज्यूम्ड मीन में लिया था 40 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आया है 60 अपॉन सिग्मा एफ का टोटल आया था 60। तो 60 कैंसल, 40 आ गया आंसर। अरे 41 आना चाहिए ना, अच्छा 60 कैंसल होके 1 हुआ ना, तो 41। समझ में आया कैसे होगा ये। तो अल्टीमेटली तुमको x से ही d निकालना है फिर से, और इस बार जो d आएगा उसको f से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही चेंज है इंडिविजुअल से, कि वहां f नहीं था यहाँ f है, बात खत्म। क्लियर हुई, बोलो। हाँ yes. भैया। तो देखो तुमको ना ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन करो शॉर्टकट मेथड से, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, थर्ड वाला आंसर तो सेम ही आएगा। अब जितनी देर में फोन कर दे तुम आराम से करो। और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करके मेरे को बताओ। करो सॉल्व। तो इसका आंसर है, इसका तो 35 ही आ गया होगा और इसका 4.3, ठीक है 4.3 ये हो गया। फिर इसके बाद फाइनली क्या है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ये हम लोग का लास्ट मेथड होगा आज का, ठीक है आज की क्लास का आखिरी मेथड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1.5-2 घंटा पढ़ डाले शायद, हाँ 2 घंटा होने वाला है। तो कहाँ गया यार, मैं फॉर्मूला जहाँ लिखा था ये रहा। तो कल करते हैं फिर। स्टेप डेविएशन कर लेते हैं ना, लगे हाथ, क्वेश्चन भेजूंगा ना आज इसलिए बोल रहा हूँ, फिर स्टेप डेविएशन के चक्कर में क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो ये बस कुछ नहीं बोल रहा है, ये डी डैश निकालने बोल रहा है फिर से। तो इसी क्वेश्चन में आते हैं वापस, ये देखो ये डी है, डी ये डी है, तो इससे मेरे को डी डैश निकालना है। बताओ कौन सी कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहा है, यस N. तो -2 -1 0 1 2 3 टोटल 6 और 6 माइनस 3 3, तो 3 आ गया, ठीक है डी डैश। समझ में आई बात। तो देखो a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो a में कितना लिया हूँ इस क्वेश्चन में, भूल ही जा रहा हूँ बार बार, 40
प्लस, चलो देखो एफ डी डैश निकालना पड़ेगा, तो इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ डी डैश, बोर्ड ही गायब हो गया। क्या गायब हो गया? बोर्ड नहीं इधर तो आ रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा। हम लोग को आप बस दिख रहे हो। चलो तो f इंटू डी डैश निकालना पड़ेगा, तो f इंटू डी डैश -16 -12 0 10 और 6 टू द 12, ये हो गया। तो ये 12 और 12 आपस में कट जाएगा प्लस माइनस में, तो 10 - 16 कितना आ गया? -6 आ रहा है, तो एफ डी डैश आ रहा है -6, -6 आ रहा है एफ डी डैश। तो इसको यहां लिख देते हैं -6 अपॉन एफ, सिग्मा एफ तो शुरू से निकाल के रखे 60 और सी लिए थे हम लोग 10, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और फिर ये 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो 40 -1, ये माइनस क्यों आ रहा है? +1 आना चाहिए, तो +6 आना चाहिए। 8 2 जा 16, 12 1 जा 12, 20, 10 1 जा 10, 6 6 2 जा 12। -1 हो रहा है, इसका आंसर चेंज हो जा रहा है 39, पर नहीं आता है ऐसे। बुक में भैया हम लोग सी यहाँ पर क्या लिए हैं? अच्छा ये लास्ट वाले को मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, एक और 12 है, 2 12, 1 मिनट, हाँ हाँ 2 12 है, लास्ट वाले को मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, ये भी हो गया 12, तो एक 12 कट जाएगा और फिर 12 - 6 6 हो जाएगा, तो एफ डी डैश 6 आ गया, तो फिर ये हो जाएगा +1, +6 है, तो ये आ गया 41 आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ भैया। भैया डी डैश का बताओ ना। डी डैश सबसे पहले आया डी को डिवाइड हाँ। करने से, ये रहा डी, ये रहा डी, इसको हमने किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया और वो कॉमन नंबर हम लोग 10 लिए, तो ये देखो ये 10 10 हाँ, 10 हाँ। 10 10 से डिवाइड हुआ और ये -2 -1 हाँ 1 2 और 3 बन गया, फिर उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई किए, ये रहा हाँ। एफ, ये रहा डी डैश, एफ और डी डैश ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो गया? ये 8 और -2, तो ये -16 बन गया, 12 -1 -12 बन गया, 20 इंटू 0 0 बन गया, 10 इंटू 1 10 बन गया, 6 इंटू 2 12 बन गया और 4 इंटू 3 12 बन गया, तो इसको मैं प्लस माइनस किया तो ये आ गया 6, ठीक है। ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो ये 6 आ गया और फिर इसी 6 को यहाँ पर डाल दिया एफ डी डैश में, एफ डी डैश की जगह 6 डाल दिया, एफ तो 60 है, सी जो हम लोग है 10 लिए थे, तो ये आ गया फिर 41, ठीक है। हाँ भैया। तो ये तुम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर का मीन खत्म हो गया, मीन, ठीक है। हम लोग मीन निकालना सीख गए हैं, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, मतलब इन टोटल हम लोग 6 फॉर्मूले सीखे हैं, तो 6 फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमरस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ताकि तुम लोगों की कैलकुलेटर में कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े, इसलिए मैं सेंड करूंगा ग्रुप में।